हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं साइंस का 200 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने वाला है दोस्तों 200 है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 1। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए संयोजन, बी विस्थापन, सी उपचयन, डी अपचयन। तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपचयन। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ए वाष्पीकरण, बी दहन, सी विद्युत अपघटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दहन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। रासायनिक अभिक्रियाएं को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है? ए गति का नियम, बी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सी ऊर्जा का नियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 4। FeO3 प्लस 2Al मिलकर बनता है दोस्तों Al2O3 प्लस 2Fe। तो कह रहा है यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ए संयोजन, बी विस्थापन, सी वियोजन, डी द्विविस्थापन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा ध्यान से समीकरण को देखिएगा, वहीं पर आपको आंसर पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए Fe2O3, यहाँ पर 2Al है, तो यहाँ पर O3 किसके साथ है? Fe के साथ है। लेकिन यहाँ पर जो उत्पाद बन रहा है इसमें Al2 के साथ आ जा रहा है, तो यानी क्या हो जा रहा है? O3 का विस्थापन हो जा रहा है। O3 का विस्थापन हो जा रहा है, किसके साथ हो जा रहा है? Fe से कहाँ आ जा रहा है? Al के पास आ जा रहा है। तो ये कैसा अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्थापन। दूध से दही बनाना कौन सी अभिक्रिया है? ए भौतिक, बी रासायनिक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया। दूध से दही बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। CaO प्लस H2O मिलकर बन जाता है CaOH2। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 2 अभिकारक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा समीकरण को देखना है, उसके बाद आराम से आंसर को पता कर लेना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 अभिकारक है, मिलकर यहाँ पर एक बन जा रहा है, तो यानी 2 को मिलकर एक बन रहा है, यानी क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है, संयोजन हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7। तेल एवं वसायुक्त पदार्थों में ऑक्सीजन का योग होने से उनमें दुर्गंध आने लगती है, इसे कहते हैं? ए संक्षारण, बी विकृत गंधिता, सी विस्थापन, डी अवक्षेपण। तो दोस्तों, जब तेल व वसायुक्त पदार्थ ऑक्सीजन से मिलकर उसमें से दुर्गंध आने लगता है, यानी बदबू आने जाता है या खराब हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकृत गंधिता। अगला क्वेश्चन देखिए 8। 2PbNO3 का होल ट्वाइज, यानी यहाँ पर एक अभिकारक है, यहाँ कितना बन जा रहा है? 3 को बन जा रहा है, यानी 3 पार्ट में टूट जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक अभिकारक है, क्या हो रहा है? 3 पार्ट में टूट जा रहा है। अगर ये कौन सी अभिक्रिया है? तो टूट कर अलग हो जा रहा है। ये कैसा अभिक्रिया हो जाएगा? वियोजन। वियोजन को क्या बोलते हैं? अपघटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संक्षारण का उदाहरण है? ए लोहे पर जंग, बी दूध का जमना, सी लोहे का जलना, कोयले का जलना, सी बर्फ का पिघलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संक्षारण का उदाहरण क्या है? लोहे पर जंग लगना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है? अपघटन बोले चाहे वियोजन बोले, तो अपघटन वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? जब एकल अभिकारक 2 को पदार्थ में बढ़ जाता है, 2 को उत्पाद बनाता है, उसे क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक वो अभिकारक है और टूटकर 2 में बढ़ जा रहा है, ये क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन बोले चाहे अपघटन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और सब ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर 2 को है तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पर भी 2 को है ये तो होगा नहीं, यहाँ पर भी 2 को है तो नहीं होगा। एक उत्पाद, एक अभिकारक 2 उत्पाद में बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? वही होता है वियोजन या अपघटन। क्वेश्चन नंबर 11। उपचयन में क्या होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का योग, ऑप्शन बी हाइड्रोजन का योग, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का ह्रास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उपचयन कर रहा है, तो उपचयन में क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ जाता है।
और नहीं तो ऑक्सीजन जुटेगा, नहीं तो हाइड्रोजन का क्या होगा, ह्रास हो जाएगा। तो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास हो जाता है। अपचयन में क्या होता है, तो अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है। तो ऑक्सीजन का ह्रास, ऑप्शन बी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, हाइड्रोजन का क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ जाता है। AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है, ए फोटोग्राफी में, बी बैटरी में, सी खाना पकाने में, डी सफेदी करने में। तो AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग क्या है दोस्तों, तो उसका उपयोग होता है फोटोग्राफी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। BaCl2 प्लस Na2SO4 मिलकर क्या बना रहा है दोस्तों, BaSO4 प्लस 2NaCl। ये कौन सी अभिक्रिया है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। लेकिन कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर BaCl साथ है, यहाँ पर Na SO4 क्या है, Na2SO4 क्या है, साथ है। यहाँ पर Ba रखिए, Ba यहाँ पर SO4 के साथ मिल जा रहा है और Cl Na2 एक जगह मिल जा रहा है, यानी दो को पदार्थ का आदान प्रदान हो रहा है, दो को आयन क्या हो रहा है, आदान प्रदान, यहाँ से यहाँ और वहां से वहां आपस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो जा रहा है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन। क्वेश्चन नंबर 15, कॉपर सल्फेट का विलयन किस रंग का होता है। कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है दोस्तों, ऑप्शन ए देखिए, हरा, बी नीला, सी लाल, डी पीला। तो कॉपर सल्फेट कैसा होता है, नीला रंग का होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक नंबर चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया दोस्तों। तो उसमें से कितना आपने सही किया कमेंट कर दीजिए। अब चलिए चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पीएच मान 7 होने पर विलयन होगा। पीएच मान अगर 7 है तो विलयन कैसा होगा दोस्तों, अगर पीएच मान 7 है तो विलयन हो जाएगा उदासीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दांतों का क्षय होता है जब पीएच ए 5.5 से कम हो, बी 7 से अधिक हो, सी 14 हो, डी 10 हो। तो बताना है दोस्तों, दांतों का क्षय यानी दांत कब सड़ने लगता है, खराब होने लगता है, उसका पीएच मान कितना होता है तो सड़ने लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब दांतों का पीएच 5.5 से कम होने लगता है तो दांत क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है, यानी दांत सड़ने लगता है। धावन सोडा यानी धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Na2CO3 × 10H2O। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। याद रखना है दोस्तों, बहुत भी क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CaSO4 × ½ CaSO4 × 1/2H2O या ½ H2O। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का ये हो जाएगा रासायनिक सूत्र। अम्ल वर्षा में पीएच होता है, ए 7 से अधिक, बी 5.6 से कम, सी 7, डी 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्ल वर्षा में क्या होता है, पीएच 5.6 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 24, नीला लिटमस लाल होता है। नीला लिटमस लाल कब हो जाता है दोस्तों, जब उसको अम्ल में डुबाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला लिटमस लाल कब होता है, जब उसको अम्ल में डुबाया जाता है। क्वेश्चन 25, लाल लिटमस नीला होता है। लाल लिटमस नीला कब होगा दोस्तों, जब उसको क्षार विलयन में डुबाया जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है, ए 1, बी 7, सी 14, डी 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना होता है, 14। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, नमक जो खाते हैं उसका नाम बताना है, तो उसका नाम क्या है, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अम्ल प्लस क्षार, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्ल क्षार जब भी मिलेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है,
CaSO4 इंटू 2H2O। क्वेश्चन नंबर 30, तनु HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक डालने पर कौन सी गैस निकलती है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक डालने पर कौन सा गैस निकलता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? ए फॉर्मिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल, डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? ए एसिटिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी टार्टरिक अम्ल, डी लैक्टिक अम्ल। तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल। अब देखिए दोस्तों, 2 चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा चैप्टर में। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? ए सोना, बी लोहा, सी पोटेशियम, डी चांदी। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछ रहा है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोटेशियम। और सबसे कम पूछता तो सबसे कम हो जाएगा सोना। क्वेश्चन नंबर 34, सोना और चांदी कौन सी धातु है? ऑप्शन ए अत्यधिक क्रियाशील, बी कम क्रियाशील, सी उत्कृष्ट या नोबल, डी समान। तो सोना और चांदी कैसी धातु है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्कृष्ट या नोबल। एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? तो एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। इसका अनुपात होता है 3:1। तो एक्वा रेजिया याद रखना है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ए सल्फर, बी ग्रेफाइट, सी फास्फोरस, डी ब्रोमीन। तो कौन हो जाएगा दोस्तों विद्युत का सुचालक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी धातु जल में रखी जाती है? यहाँ बताना है कौन सी धातु जल में रखी जाती है। ए कैल्शियम, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम, डी लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम। क्वेश्चन नंबर 38, एल्युमिनियम के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो एल्युमिनियम की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उभयधर्मी, डी उदासीन। तो एल्युमिनियम की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उभयधर्मी। कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है दोस्तों? यहाँ पर ध्यान देना, अधातु कह रहा है, द्रव अवस्था में कह रहा है। तो ए कार्बन, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन, डी सल्फर। धातु कह रहा है द्रव अवस्था में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? तो ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 40, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाना कहलाता है। ए संक्षारण, बी विद्युत लेपन, सी यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन, डी मिश्र धातु बनाना। तो लोहे पर जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का परत चढ़ाना क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 41, कॉपर का अयस्क है। ए बॉक्साइट, बी कॉपर ग्लास, सी सिनेबार, डी हेमेटाइट। तो कॉपर का कौन सा अयस्क हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉपर ग्लास। दोस्तों कॉपर ग्लास का सूत्र भी याद रखना है Cu2S। क्वेश्चन नंबर 42, एल्युमिनियम का अयस्क है। ए हेमेटाइट, बी बॉक्साइट, सी गैलेना, डी सिनेबार। एल्युमिनियम का कौन अयस्क हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 44, कांसा किस धातुओं की बनी होती है? तो कांसा किस धातु की बनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉपर और टीन, ऑप्शन बी। कौन सा धातु चाकू से कट जाता है? ए लोहा, बी सोडियम, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। तो चाकू से कौन सा धातु कट जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम। क्वेश्चन नंबर 46, समान ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? यहाँ पर धातु कह रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन देखिए, ए लोहा, बी पारा यानी मरकरी, सी सोना, डी तांबा। तो द्रव अवस्था में कौन होता है दोस्तों? तो पारा, ऑप्शन हो जाएगा बी। 47 नंबर देखिए दोस्तों, अधातुओं के ऑक्साइड प्राय होते हैं। ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन, डी उभयधर्मी। तो धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अम्लीय। सोने को शुद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है। सोने को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए गैल्विकरण, बी विद्युत अपघटनी परिष्करण, सी भर्जन, डी निस्थापन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत अपघटनी परिष्करण। दोस्तों यहाँ पर हम लोग 3 चैप्टर को समाप्त कर दिए हैं।
अब यहाँ से 4 चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। आपने कितना क्वेश्चन सही किया और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर